हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम देखेंगे नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन आर कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन होता क्या है? अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो किसी सोल्यूट का, उसे हम 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन होता है। जैसे उसके लिए फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे हमने लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट को इस तरह से लिखते हैं और ये है वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है उसके इक्वल टू होता है W अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो W जो हमारा क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट होता है। ओके, W क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट। और इक्विवेलेंट वेट, इसको हम किसी भी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है N इजिकल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इजिकल्स टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो अब हम इसको इसी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा नॉर्मेलिटी इजिकल्स टू वेट इन ग्राम, क्योंकि W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, फिर हम इसको क्या कर सकते हैं? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इस तरह से लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब इस नॉर्मेलिटी पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in water to make 500 ml solution, calculate the normality of solution। ओके, तो नॉर्मेलिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो वेट जो है उसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मेलिटी जो होता है उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब क्या होगा? जो वेट है वो दिया है 4.9 ग्राम हमारा वेट दिया हुआ है। वॉल्यूम जो है वो कितना दिया हुआ है? 500 ml हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 500 ml, क्योंकि जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो ml में दिया है तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी हमारा वॉल्यूम ml में हो तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट करके तभी लिखेंगे। ओके, तो अब हमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 500 अपॉन 1000 से डिवाइड कर दिए। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम हमारा क्या आ गया? 0.5 लीटर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ दिया हुआ है डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो अब सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है, तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट उसका निकालते कैसे? जहाँ यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन जो है वो कितना है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, सल्फर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर एटम है एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट किसी भी मॉलिक्यूल के कैसे निकालते हैं? 2 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, प्लस सल्फर जो है ओनली 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे? 1 इंटू 32, क्योंकि सल्फर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 32 होता है, प्लस 4, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम है इसलिए हमने 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 4 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 32 प्लस 64 दैट इज इक्वल्स टू 98। ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, इतना हमारा मॉलिक्यूलर वेट है किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला है इसमें क्या दिया हुआ है? इक्विवेलेंट वेट दिया है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट हम निकालते कैसे हैं? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा जो है वो 98 है, यहाँ हमने लिखा है 98 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 49। ओके, अब हमारी सारी वैल्यू निकल चुकी हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू आ गई है। अब हम इन सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेट of solute upon equivalent weight into volume in liter। ओके, अब क्या करेंगे? वेट जो हमारा दिया है 4.9 ग्राम है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो है वो हमारा कितना है? 49 है, इंटू 0.5। ये हमारा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 49 से कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू n अपॉन 5। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका।
इसको अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.2 नॉर्मेलिटी, ओके एन। और हम इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इस कंडीशन में भी इसे छोड़ सकते हैं, जैसा हमारा आंसर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट के लिए एक फॉर्मूला होता है NR इक्वल्स टू समेशन N इंटू वी अपॉन समेशन ऑफ V। तो ये हमारी जो वैल्यू दी हुई है इसको हम एक्सप्रेस करके लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस अप टू NN VN, ओके, अपॉन V1 प्लस V2 अप टू VN। ये हमारा जो है एक्सप्रेशन है नॉर्मेलिटी का, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये टू कंडीशंस के लिए अप्लाई होता है, एसिडिक सोल्यूशन के लिए एंड बेसिक सोल्यूशन के लिए। तो एसिडिक सोल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला होता है NR इक्वल्स टू समेशन N इंटू वी एसिडिक माइनस समेशन N इंटू वी बेसिक अपॉन समेशन ऑफ वी एसिडिक प्लस समेशन ऑफ वी बेसिक। ये जो फॉर्मूला है ये एसिडिक सोल्यूशन के लिए है, ओके। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा बेसिक सोल्यूशन के लिए NR इक्वल्स टू समेशन N इंटू वी बेसिक माइनस समेशन N इंटू वी एसिडिक अपॉन समेशन ऑफ वी बेसिक प्लस समेशन ऑफ वी एसिडिक। ये हमारा बेसिक कंडीशन के लिए अप्लाई होगा, ओके। और जब भी मतलब कि हम कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें अगर हमारा जो वॉल्यूम होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा है कन्वर्ट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml टू द यूनिट ऑफ लीटर। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वॉल्यूम होता है वो अगर ml में दिया हुआ है तो हम सबसे पहले उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, n/10 600 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस n/5 200 ml of nitric acid plus n/10 100 ml of sodium hydroxide plus n/10 100 ml of potassium hydroxide। ये हमारा क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया है। फॉर एसिडिक सोल्यूशन के लिए हमने जो फॉर्मूला लिया था उस फॉर्मूले को लगाया है, ठीक है। तो एसिडिक सोल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या, हम यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन के लिए ही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, बेसिक का क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन में एसिडिक की कंडीशन फर्स्ट टाइम में दी हुई होगी तो हम एसिडिक के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमारा बेसिक कंडीशन फर्स्ट टाइम में दिया होगा तो हम बेसिक की कंडीशन के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो अप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है फर्स्ट टाइम में एसिडिक की कंडीशन दी हुई है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक की कंडीशन है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस करेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, NR इज इक्वल्स टू N1 V1 प्लस N2 V2, ये हमारा एसिडिक के लिए हो गया, ओके, माइनस N3 V3 प्लस N4 V4, ओके, अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, सारे वॉल्यूम को एक ही में ऐड कर देंगे, ओके। अब हमारा जो N1 की वैल्यू है, ठीक है, तो N1 इक्वल्स टू कितना है, N1 इक्वल्स टू 1/10, और जो वॉल्यूम है V1 इक्वल्स टू 600 ml दिया हुआ है, और इसी तरह से N2 इक्वल्स टू 1/5 और V2 इक्वल्स टू दिया है 200 ml। ऐसे ही N3 इक्वल्स टू 1/10 और V3 इक्वल्स टू 100 ml। N4 is equals to 1/10 और V4 is equals to 100 ml। ये हमारी सारी वैल्यू दी हुई है। अब इन सारी वैल्यू को हम इसी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, NR is equals to N1 V1, तो N1 हमारी क्या है 1/10 इंटू 600 ml प्लस 1/5 इंटू 200 ml, ओके, माइनस आगे यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब किसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे, N3। तो N3 इक्वल्स टू दिया है 1/10 इंटू 100 ml प्लस 1/10 इंटू 100 ml, ओके, अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, 600 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 100, ये हमारी पूरी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे,
तो अब क्या आ गया 60 + 40 दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस यहाँ पे क्या है 10 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 1000। एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 0.08 नॉर्मेलिटी। यही हमारा आंसर है। ओके, एनआर की वैल्यू निकल गई।